50-60s की फिल्मों में जब भी होटल या क्लब डांस सीक्वेंस दिखाई देता है तो उसमें पियानो, ड्रमर और ट्रम्पेट प्लेयर भी दिखाई देते हैं। ट्रम्पेट एक ऐसा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है जो गानों में एक अलग तरह का प्रभाव ले आता है। इस इंस्ट्रूमेंट में माहिर थे एंटोनियो जेवियर वाज, जो फिल्मों में मशहूर हुए चिक चॉकलेट के नाम से। एक बेहतरीन ट्रम्पेट प्लेयर होने के साथ साथ चिक चॉकलेट को वायलिन, सैक्सोफोन, पियानो बजाने में भी महारत हासिल थी। अगर आपने 2015 की फिल्म बॉम्बे वेलवेट देखी हो तो उसमें मशहूर जैज म्यूजिशियन के तौर पर चिक चॉकलेट का जिक्र आता है। कहते हैं कि चिक चॉकलेट ने भारत में जैज की शुरुआत करने और उसे मशहूर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जैज लेजेंड लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग से काफ़ी प्रभावित थे और ये प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जानकर अपनी शख्सियत को उन्हीं की तरह ढाला। जैसे लुइस ट्रम्पेट बजाते समय एक घुटने के बल नीचे मुड़ते थे, चिक चॉकलेट ने भी लगभग उसी स्टाइल को कॉपी किया। जैसे वो सफ़ेद रुमाल से अपना पसीना पोंछते थे, वो भी करते थे। कहते हैं कि लाइव परफॉर्मेंस से पहले जो सामान पैक होकर जाता था उसमें 4-5 सफ़ेद रुमाल ज़रूर होते थे और सबसे बढ़कर वो काफ़ी हद तक अपने म्यूजिकल हीरो जैसे दिखते भी थे। शायद ये उसी प्रभाव का नतीजा था कि उन्होंने जैज में वो मकाम हासिल किया कि उन्हें बॉम्बे का लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग कहा गया। आर्मस्ट्रॉन्ग को लेकर उनकी दीवानगी इस हद तक थी कि जब लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग मुंबई आए और जितने दिन यहाँ रहे वो उनका परफॉर्मेंस देखने गए। उनकी सेक्रेटरी ने चिक चॉकलेट को आर्मस्ट्रॉन्ग का साइन किया हुआ फोटो भी दिया और जिस दिन वो जाने वाले थे तो चिक चॉकलेट सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ होटल पहुंच गए, मगर आर्मस्ट्रॉन्ग उस भीड़ भाड़ में सेलिब्रिटी की तरह अभिवादन करते हुए एयरपोर्ट चले गए। शायद चिक चॉकलेट की उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी, मगर उस वक्त वो सिर्फ एक फैन थे जो अपने आइडल की झलक पाना चाहते थे और इतने में ही खुश भी थे। आना मेरी जान संडे के संडे आना वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। मीना मीना रिका डिका डे टाई टामनी का मागा नागा चिका पिका रोला रिका राम पम पोच। चिक चॉकलेट का जन्म गोवा में हुआ और वहीं स्थानीय स्कूल से ही उन्होंने संगीत सीखा। उनकी माँ उन्हें मैकेनिक बनाना चाहती थी क्योंकि वो मैकेनिक के काम को ज़्यादा सम्मानजनक मानती थी, मगर चिक चॉकलेट को अपनी मंजिल पता थी, इसीलिए माँ की ख्वाहिश से अलग वो डूबे रहे अपनी संगीत की दुनिया में। उन्होंने म्यूजिकल सफ़र की शुरुआत की स्पॉटलाइट नाम के जैज़ ग्रुप में ट्रम्पेट बजाने से। गोवा के ही एक और मशहूर म्यूजिशियन थे क्रिस पेरी, जो कोंकणी पॉप म्यूजिक को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ भी चिक चॉकलेट ने ट्रम्पेट बजाया, पर 1945 में उन्होंने अपना एक बैंड बनाया, चिक एंड द म्यूजिक मेकर्स। उस दौर में भी किसी जगह काम पाना आसान नहीं होता था, कंपटीशन तब भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ग्रीन होटल के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए उनके बैंड ने 12 शहरों के बैंड्स को हराया था। उस समय के एक अखबार ने उनके बैंड को बॉम्बे का टॉप फ्लॉयड बैंड बताया था। उनकी इस जीत ने उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते खोले। एक दिन जब उनका बैंड लाइव परफॉर्म कर रहा था तब वहाँ बैठे थे म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र, और उसके बाद चिक चॉकलेट और उनका बैंड सी रामचंद्र की टीम का हिस्सा बन गए। वो दौर ऐसा था कि सिर्फ फिल्म म्यूजिक नहीं बदल रहा था, बल्कि कल्चर बदल रहा था, आर्थिक हालात बदल रहे थे। ऐसे में जहाँ टैलेंट को तलाश थी मौक़ों की, वहीं इंडस्ट्री भी बाहें फैलाकर नए नए म्यूजिशियंस का, टैलेंटेड लोगों का स्वागत कर रही थी। उस समय बहुत से लोगों ने म्यूज़िक अरेंजर्स का काम संभाला। उन हालात का जिक्र मैं एंथनी गोंसाल्विस और सेबेस्टियन के पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। गोवा के अरेंजर्स के आने से शुद्ध क्लासिकल हिंदी फिल्म म्यूज़िक में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुतायत में प्रयोग दिखाई देने लगा। फिल्म संगीत में विविधता आई, ताजगी आई। चिक चॉकलेट भी सी रामचंद्र के लिए बतौर अरेंजर काम करने लगे। जब हम सी रामचंद्र का संगीत सुनते हैं तो उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का प्रभाव साफ साफ सुनाई देता है। चोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सता, गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया कर। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। शाम ढले
की तले तुम सीटी बजाना छोड़। उस समय के गोवा से आए ज्यादातर म्यूजिशियंस होटल बैंड्स से फिल्मों में आए थे, पर उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस नहीं छोड़ा था। तो चिक चॉकलेट भी रात में लाइव शोज किया करते थे और दिन में फिल्मों के लिए म्यूजिक अरेंज करते थे। उनके स्टाइल के कारण होटल्स में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद किया जाता था और शायद इसीलिए वो कई बार फिल्मों में भी स्क्रीन पर ट्रम्पेट बजाते हुए नजर आए। दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल। अलबेला फिल्म के इस गाने में वो अपने पूरे बैंड के साथ दिखाई दिए। जिस तरह की ड्रेस उन्होंने इस गाने में पहनी है, बाद में लाइव परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने इसी को ड्रेस कोड बना लिया था। सी रामचंद्र के अलावा चिक चॉकलेट ने कई संगीतकारों के साथ बतौर म्यूजिक असिस्टेंट और म्यूजिक अरेंजर काम किया। इनमें मदन मोहन जैसे संगीतकार भी शामिल हैं। है हसीनो नाज़नीनो मैं दिल हथेली। दिल तेरी नजर में अटका रे अटका रे अटका, मुझे लगा बलम तेरे प्यार में। ये रात बड़ी मुश्किल है, अनजान अभी तेरा दिल। अपने छोटे से करियर में चिक चॉकलेट ने बहुत से गाने बनाए और अपने समय में काफी मशहूर रहे। फिल्मों में उनका सफर बेहद शानदार रहा। एक वक्त था जब उनके बाकायदा 78 RPM रिकॉर्ड्स भी निकले, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में रिकॉर्ड की गई पहली ओरिजिनल जैज ट्यून्स थीं। म्यूजिक उनके लिए काम नहीं बल्कि पैशन था। म्यूजिक के लिए उनकी दीवानगी का आलम ये था कि वो अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, पर उनके घर में पियानो 2-2 थे। चिक चॉकलेट ने 1951 की फिल्म नादान, 1952 की रंगीली और 1956 की कर भला में संगीत भी दिया। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी चेतन आनंद की आखिरी खत। इसमें वो स्क्रीन पर भी नजर आए। इसमें उनके कुछ क्लोजअप्स भी हैं। चिक चॉकलेट को शराब का बेहद शौक था और कहा जाता है कि इसी शौक ने कम उम्र में उनकी जान ले ली। 1967 में चिक चॉकलेट का ट्रम्पेट हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी याद में एक LP जारी किया गया, अ रिमेम्बरेंस, जिसमें आखिरी खत के बैकग्राउंड म्यूजिक के सेलेक्टिव वेस्टर्न पीसेस को शामिल किया गया था। चिक चॉकलेट नाम शायद बहुत लोगों ने पहले सुना हो, मैंने भी सुना था, पर वो अपने दौर में इतने मशहूर थे ये मैं खुद भी नहीं जानती थी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा बहुत कुछ ऐसा है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, मगर मेरी कोशिश है ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी खोज कर आपके लिए लाऊं और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।